नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम पेज नंबर 213 तक कर चुके थे और आज शुरू करेंगे 214 पेज नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2 दिन बाद क्लास हो रही है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों को, प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर उनके लेखक दिए गए हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह जो पंक्ति है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मुझे पेंसिल आज मिली नहीं, पेन ही मिला है, तो मैं निशान नहीं लगाऊंगी। मैं पेन बुक पर नहीं चला सकती, इसीलिए बस आंसर मैं बता रही हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यह जो पंक्ति है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और यह पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की। अगली पंक्ति है आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, और यह जो पंक्ति है यह है सरदार पूर्ण सिंह की पंक्ति है। तो इस तरह से हमारा कोट जो ठीक होता है वो बी ठीक होता है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर पंक्तियां हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, और यह जो पंक्ति है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, सरदार पूर्ण सिंह। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, और यह जो पंक्ति है यह है प्रताप नारायण मिश्र की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी हमें मेल ही कराना है। यहाँ पर निबंध संग्रह है और यहाँ पर निबंधकार हैं, तो हमें बताना है कौन सा निबंध किसका है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह जो निबंध है यह है विद्या निवास मिश्र का। प्रिया नीलकंठी है कुबेरनाथ राय की। ठेले पर हिमालय है धर्मवीर भारती। आलोक पर्व है, जो आलोक पर्व है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अब तो इस तरह से हमारा कोट इसमें ठीक होता है, सी ठीक होता है। यहाँ पर निबंध है, प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी विद्या निवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी कुबेरनाथ राय। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती। आलोक पर्व 1972 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतन मुद्रा 1977 ईस्वी विष्णुकांत शास्त्री। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कवि हैं, यहाँ पर उनकी पंक्तियां दी गई हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। यह जो पंक्ति है यह है शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। मुक्त करो नारी को मानव, यह जो पंक्ति है यह है पंत की। मुक्त करो नारी को मानव, पंत की पंक्ति है। अगली पंक्ति है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, और यह है अज्ञे की पंक्ति। रूपों में एक रूप सदा खिलता है, अज्ञे की पंक्ति है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, और यह जो पंक्ति है यह है निराला की। बांधो न नाव इस ठाव बंधु निराला। और अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। इस तरह इसमें जो हमारा कोट है वो ए ठीक है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी पंक्तियां दी गई हैं। अज्ञे की पंक्ति है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। निराला की पंक्ति है बांधो न नाव इस ठाव बंधु। पंत की पंक्ति है मुक्त करो नारी को मानव। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी हमें मेल ही कराना है। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर कवि दिए गए हैं। केशव कही न जाए का कहिए, ये जो पंक्ति है यह है तुलसी की पंक्ति है। ये अविगत गति कछु कहत न आवे, यह जो पंक्ति है यह है सूरदास की पंक्ति है। राम भक्ति अनियारे तीर, और यह जो पंक्ति है यह कबीर की पंक्ति है। जोरे लाई रकत ले लई, यह जायसी की पंक्ति है। तो हमारा कोट सी ठीक होता है।
यहाँ पर पंक्ति है, कवि है, जन्म निधन वर्ष है। केशव कहीं न जाए का कहिए तुलसीदास की पंक्ति है और इनका समय है 1532 से 1623 ईस्वी। अविगत गति कुछ कहत ना आवे सूरदास की पंक्ति है और इनका समय है 1478 से 1583 ईस्वी। राम भक्ति अनियारे तीर कबीरदास की पंक्ति है और इनका समय है 1398 से 1518 ईस्वी। जोरी लाई रकत कै लेई जायसी की पंक्ति है और इनका समय है 1492 से 1542 ईस्वी। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीरा की पंक्ति है और मीरा का समय है 1498 से 1547 ईस्वी। प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कृतियां हैं और यहाँ पर उनके आचार्य हैं। तो रस रहस्य जो रचना है वो है कुलपति मिश्र की रचना। रस सारांश है भिखारी दास की। कवि कुल कल्पतरु है चिंतामणि की रचना। ललित ललाम जो रचना है वो है मतीराम की। और इस तरह से हमारा कोट भी ठीक होता है। यहाँ पर रचनाएं हैं, यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं, रस रहस्य 1670 ईस्वी, द्रोण पर्व 1680, युक्त तरंगनी 1686, नखशिख संग्राम सार, गुण रहस्य, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। भिखारी दास की रचनाएं हैं, रस सारांश 1742 ईस्वी, नामकोश 1738 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750, छंदो वर्ण पिंगल 1742, शतरंज शती का शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा अमर प्रकाश। चिंतामणि की रचनाएं हैं, कवि कुल कल्पतरु 1650, रस विलास, छंद विचार पिंगल, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार। मतीराम की रचनाएं हैं, ललित ललाम 1664, फूल मंजरी 1619, रसराज 1663, सतसई 1681, अलंकार पंचासिका 1690, व्रत कौमुदी 1701। पद्माकर की रचनाएं हैं, पद्माभरण हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, प्रबोध 50, राम रसायन कली 25, अली जाहे प्रकाश, हितोपदेश का भाषानुवाद, जगद विनोद गंगा लहरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कौन सी रचना की भाषा कौन सी है। जो कवितावली है वो है ब्रज भाषा में। पृथ्वीराज रासो जो है वो है पिंगल। बरवे नायिका भेद जो रचना है वो है अवधी। अमीर खुसरो की जो मुकरियां हैं वो है खड़ी बोली में। तो इस तरह से हमारा कोट ठीक होता है, डी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या हम देख। यहाँ पर रचनाएं हैं, रचनाकार हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। यहाँ पर रचना की भाषा है कवितावली ब्रज तुलसीदास, पृथ्वीराज रासो पिंगल चंदबरदाई, बरवे नायिका भेद अवधी रहीम, अमीर खुसरो की मुकरियां खड़ी बोली अमीर खुसरो, विदेशिया भोजपुरी ठाकुर कवि। अब आगे जो प्रश्न है वो स्थापना वाले प्रश्न है। स्थापना है, उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। तर्क है, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है। तो इसमें है सी है, ए सही और आर सही, इसमें दोनों ही सही हैं। उत्तर आधुनिकतावाद को वृद्ध पूंजीवाद की संतान माना जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद में पूंजीवाद का ह्रास होता है तथा उपभोक्ता चिंतन मुख होता है, अतः ए सही और आर सही है। स्थापना है, अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तर्क है, आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के समय का उसका साधारणीकरण हो सकता है। तो इसमें है, इसमें ए गलत है और आर सही है, यानी ए इसका आंसर है। बुद्धिजीवी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव है। आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है, अतः ए गलत और आर सही है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्थापना है, वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है।
तर्क है संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। तो इसमें दोनों ही सही हैं, ये जो विकल्प हैं दोनों ही सही हैं, यानी ए वाला सही है। वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय नहीं है बल्कि कुंतक का एकल मतवाद है। संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, अधिकतर आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार मानते हैं, अतः ए सही और आर भी सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क है जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। प्रत्येक शब्द का काव्य नहीं होता जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है, अतः ए सही और आर दोनों सही हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्थापना है प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क है इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है क्योंकि इसमें प्रतीकों के माध्यम से रहस्य की ओर संकेत किया जाता है, लेकिन प्रतीकवाद में केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण ही सृजन नहीं होता, अतः ए सही और आर गलत है। अब आगे जो प्रश्न है वो अवतरण वाले प्रश्न है, उनको हम नहीं देखते हैं, और जो आगे के प्रश्न हम करेंगे यानी 216 तक हम कर चुके हैं और 217 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।